11th और 12th की फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम लोग फिजिक्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है उनको हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले जान लेते हैं दूरी और विस्थापन के बीच में क्या अंतर है। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये आइडिया नहीं होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में आखिर डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो आइए दोस्तों हम लोग इस कन्फ्यूज़न को दूर कर लेते हैं कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। तो आइए दोस्तों हम लोग पहले दूरी को समझते हैं, फिर विस्थापन समझते हैं। दूरी को समझने के लिए देखिए यहाँ पर पथ की कुल लंबाई, इसका मतलब यह हुआ डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। डायग्राम में देखिए एक व्यक्ति है, पहले घर तक पहुँचेगा 4 मीटर की लंबाई तय कर और उसके बाद में पेड़ तक पहुँचेगा। इस प्रकार से इस पाथ द्वारा तय की गई टोटल लेंथ ही हमारी क्या कहलाती है, दूरी। तो पाथ की कुल लंबाई हमारी पास क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। पाथ की कुल लंबाई कितनी हुई, 4 मीटर तक तय की है पाथ की लंबाई और 3 मीटर तक तय की है। तो कुल मिला के यहाँ पर 7 मीटर की जो भी यहाँ पर लेंथ है वो हमारी क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। एक बात ध्यान दीजिए कि दूरी एक अदिश राशि है। क्या है, एक अदिश राशि है। उसका मात्रक जरूर सेम रहता है लेकिन दूरी एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है, क्योंकि इसकी कोई देखिए डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है लेकिन इसका परिमाप है, परिमाण है, वो चेंज नहीं होगा। क्लियर है, मैग्नीट्यूड इसका सेम रहेगा। ओके चलिए, तो इसमें हम लोग बात करते हैं, आगे विस्थापन की बात करते हैं, जिसे कहेंगे हम लोग इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है, देखिए यहाँ से अगर इस बिंदु से इस बिंदु तक मैं डायरेक्टली इस लाइन से होता हुआ पहुँचता हूँ तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी हमारे पास क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, विस्थापन। देखिए यहाँ पर x1 और x2 है, सीधी रेखा है, तो दोनों बिंदुओं के इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की जो दूरी है वो विस्थापन कहलाएगी। अगर मैं सर्किल की बात करूँ, यहाँ से एक सर्किल बनाता हूँ, यहीं पर आ जाऊँगा तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मेरा 0 कहलाएगा। ठीक है, बाकी देखिए x2 माइनस x1 जो भी डिफरेंस होगा, x दो बिंदुओं के बीच का जो अंतर होगा वो हमारा विस्थापन कहलाएगा। क्लियर है। बाकी यहाँ पर अगर लेंथ की दूरी की बात करते हैं तो ए से बी तक की लेंथ और बी से सी तक की लेंथ, ये हमारी पास दूरी कहलाएगी। तो यहाँ पर हम लोग अगर इसके मात्रक की बात करते हैं, यूनिट की बात करते हैं, एक तो मीटर होता है, इससे बड़ी अगर यूनिट की बात करते हैं किलोमीटर। अगर यहाँ पर दूरी की बात करते हैं तो वही मात्रक हमारा मीटर होगा, लेकिन अगर बड़ी मात्रक की बात करते हैं किलोमीटर होगा। तो दोस्तों इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक बी तक पहुँचे हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मैंने लेंथ तय की है। इसके बाद में बी से सी तक पहुँचने में लेंथ तय की है, सी से डी तक लेंथ तय की है, डी से ई तक लेंथ तय की है और ई से एफ तक भी लेंथ मैंने तय की है। इस प्रकार से L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 ये टोटल जो लेंथ हो गई है वो टोटल लेंथ मेरी दूरी कहलाएगी। लेकिन अगर ए से लेकर डी तक मुझे डायरेक्ट पहुंचना होता तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ए से लेकर डिस्टेंस डी तक की जो भी गैप है वो पाथ की जो लंबाई है वो मेरे पास क्या कहलाता, विस्थापन कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को दूरी और विस्थापन के बीच में जो भी कन्फ्यूजन होगा वो समझ में आ गया होगा। दूरी और विस्थापन के बीच में जो भी अंतर है वो भी समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अगर रिव्यू अच्छा आता है तो हम लोग धीरे धीरे यहाँ फॉर्मूलाज पढ़ने के बाद में यहाँ 11th और 12th की फिजिक्स हम लोग कम्प्लीटली स्टार्ट कर देंगे, वो भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में कंप्लीट कोर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। 11th का भी स्टार्ट करेंगे एक कोर्स और 12th का भी। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, किसी प्रकार की कोई फ़ी नहीं रहेगी। थैंक यू सो मच।